तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 फरवरी के दिन आपका पेपर है और पहला ही आपने एमपी बोर्ड में हिंदी का पेपर रहेगा, इसलिए मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक पेपर और आपको सोल्व करा दिया जिसका नाम मैंने दिया सेट ए। सेट ए पढ़ेंगे, सेट बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई और एफ। आप तो रेगुलर चैनल पर जो चीजें आती है उनको बिल्कुल कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी। इसके अलावा अलग से पढ़ो, भले पढ़ना है तो, पर यदि आप चाहते कि हमारी 90 से 95% बने, 90 से 95% का यदि आपका वास्तविक टारगेट है, तो मेरे द्वारा जो 6 मॉडल पेपर है वो जरूर करके जाइए और बिल्कुल डंके की चोट पे कह दो पूरे प्रश्न आएंगे। आप तो हिंदी के पेपर तक पढ़ो, आए तो आगे देखना, नहीं तो बाकी कोई बात ही नहीं, अलग से मेहनत करो आप। चलिए शुरू करते हैं। जिनको विश्वास है, कंप्लीट है, जिनको लगता है कि नहीं हमें वास्तव में तैयारी करनी है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? याद है आपको, पाठ पढ़ा होगा आपने बाल गोविंद भगत का। तो बाल गोविंद भगत जो थे ना, खेती बाड़ी का काम करते थे। वो साधु क्यों कहलाते थे? क्योंकि वो साधु की सारी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे, इसलिए साधु कहलाते थे। ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते? शब्द गुण, देखिए शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। याद है? प्रसाद, ओज और माधुर्य। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? जो साथी बच्चे थे ना, वो जब खेल रहे थे उनको देखकर भोलानाथ क्या हो गए? चुप चुप बैठ गए, रोना बंद कर दिया। ठीक है, सिसकना भूल गए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो देखिए अज्ञे, हरी हरी घास पर छनबर, अपने घर भाग गए। तो इनके रचनाकार कौन है? देखिए अज्ञे की एक हरी हरी घास पर छनबर, ये क्या है? अज्ञे की एक रचना है। ठीक है, तो यहां पर अपन प्रयोगवाद के जनक माने गए तो अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास। सूर सारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, इनके रचनाकार कौन है? सूरदास जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हैं? चौपाई जो छंद है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो है आपकी चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। देखिए चौपाई जो छंद होते हैं ना उसमें 16 मात्राएं होती है, याद रहेगा। दोहा में होती है 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है दोहा में? 24 मात्राएं होती है और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। याद रहना, दोनों में से एक आते ही आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सांप को देखते ही, अभी मैंने आपको सेट ए समझाया था ना, तो उसमें बताया था कि सांप को देखते ही जो बच्चे थे वो रोते, गिरते पड़ते, चिल्लाते, उठते, भाग गए। कब भागे थे वो? उन्होंने चूहे के बिल में पानी डाला तो चूहे की बिल में से क्या निकला था? सांप निकला था। तो उस सांप को देखते ही भाग गए। कौन भागे थे? बच्चे। तो भोलानाथ और उसके साथी वो बच्चे थे, वो सभी के सभी। चलिए तुलसीदास शाखा के श्रेष्ठ कवि। तुलसीदास कौन सी शाखा के श्रेष्ठ कवि? भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। भक्ति काल की तो है, पर भक्ति काल में कौन सी शाखा है? राम की, कृष्ण भक्ति। तो तुलसीदास में राम भक्ति शाखा। महाकाव्य में जीवन का डेडिकेट चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का होता है ना संपूर्ण चित्रण होता है। कौन सा? संपूर्ण चित्रण। छंद, छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद कितने प्रकार का होता है? मात्रिक और वार्णिक 2 प्रकार का होता है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा। गोबर गणेश, डिंचक डिंचा। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा पिता के फूल। परिणामवाचक का, बोलो जल्दी से, क्रिया का, परिणाम का बोध। हिरोशिमा रेलगाड़ी में लिखा हुआ। और वाराणसी उत्तर प्रदेश जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात को कही जाती है, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहां पे देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
जहां पर एक से अधिक अर्थ होता है उस शब्दों को क्या कहते हैं? उसे कहे जाते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ उसे कहते हैं लोकोक्ति। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेंद्र नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? हाँ, शिव का धनुष तोड़ा था राम ने। मैंने तो नहीं तोड़ा था भैया, ठीक है, राम भगवान ने तोड़ा था। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद के लेखक। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, राम पढ़ता है एक प्रश्नवाचक है, तो देखिए राम पढ़ता है क्या है आपका? साधारण वाक्य है, सरल वाक्य। ठीक है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। राम क्या पढ़ता है, ये सी चीजें पूछता तो ये क्या कहलाता आपका? प्रश्नवाचक। जहां पे अपने को लगे नहीं पूछते सही, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा व्यक्ति। अब राम खाना खा रहा है तो क्या है आपका? सरल वाक्य। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया आपका? असत्य हो गया है। चलिए, सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये हो गया आपका असत्य। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल सत्य बात है ये। निराला ने बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कहा है। अरे भैयू, बादलों को गरजने के लिए कहा था, मेघ आओ बन ठन के। ठीक है, तो क्या गरजने के लिए कहा था? मतलब जोर जोर से गर्जना करने के लिए कहा था। ये बोल रहा रिमझिम, रिमझिम बोलते फिस 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 को, बिल्कुल। हाँ, जो झड़ लगती है पानी की, जब बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे गिरती है, वो उसको। तो ये हो गया आपका असत्य। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। जो चौपाई छंद है उसमें कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है। दोहा की बात है ये तो ये हो गया आपका असत्य। बाल गोविंद ग्रस्त नहीं थे भैया, ग्रस्त थे वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सत्य। चलिए, इसके बाद में बेटा ना क्वेश्चन नंबर जो 6 से है वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रहे, इनके सभी की सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ये आपका पेपर हो गया, मैं पूरे क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यदि आप बच्चे, कोई सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही सही। बहुत सारे बच्चे हमारे पेड एप्लीकेशन में जुड़ रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि जो चीजें फ्री में मिलती है उसमें और जो पेड एप्लीकेशन में मिलती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पेपर दूंगा पूरे के पूरे, ये देख लीजिएगा। चाहे ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स से पन्ने खोला, ये इस टाइप से खुलेगा पूरी चीजें। ये देखो सामने, ये नेक्स्ट दबाएंगे, टोटल सारी चीजें आ जाएगी बेटा, वही चीजें जो 100% श्योर आएगी। ठीक है, ठीक है भैया। ये हिंदी के लिए भी विद सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है, यहाँ से आप देख लेते ना। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने चार्ज रखा है, केवल देखिए 20 सेट है इसका सॉल्यूशन। ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा डाउनलोड होने में देर करता है ना, प्लीज वेट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ी देर तो इंतजार करना पड़ता है इसके लिए। ये हो गया। ठीक है भैया, पूरी चीजें लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई। तो इन सभी के लिए आपको केवल 200 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इसके लिए मैथ्स सभी A to Z, यानी एक विषय आपका 30 रुपए से भी कम में काम हो गया। और 6 पेपर की PDF सॉल्यूशन सारी चीजें। ठीक है, 1000 सीटें ऑनलाइन, कुछ गुप्त जो चीजें जो यहाँ पे नहीं मिलेगी वहां पे मिलेगी। इशारे में समझिए, इशारा ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे, अपनी पेड एप्लीकेशन पर वो चीजें आपके सामने शो हो जाएगी। समय समय के अनुसार मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन सर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसमें एडिट करके ना आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, सामने मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बाकी यहाँ से आप जितने बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 200 रुपये कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, बहुत ही कम चार्ज है, और पूरे 6 विषय के लिए। बार बार आपको प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं, कौन से याद करे कौन से नहीं करे, अभी से ले लो और खत्म करो मामला। ठीक है, चलिए, पाठ्यमुक्तक और गेमुक्तक दोहा छंद की प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21,
ये आपका 22 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। हो गया। चलिए ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको एक सिंपल पेपर बताया है। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र बता दिए, इससे पहले ए भी बता दिया। बाद में वीडियो देख रहे हैं तो जब तक तो 6 मॉडल पेपर डाल चुका होगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में चाहिए तो मैंने शुरू में कहा है मेरी जवाबदारी उसमें से पूरा आएगा। इस बात को मैं डंके की चोट पे कह दूंगा कि जो पेड एप्लीकेशन में 200 रुपये चार्ज लेके जो बच्चा ले रहा है सारी चीजें, उसमें से पूरा फंसेगा। 75 में समझ लीजिए आपका 72 नंबर तक का फंस जाएगा। 1-2 नंबर के तो रॉन्ग जाएंगे। आप भी समझदार, और इशारा कर दूंगा, धीरे से निकल जाएंगी सारी चीजें। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं पेड एप्लीकेशन में, अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा, क्योंकि किसी के पास असली पेपर नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप आज मानो, पेपर दे के आ जाओ जब मान लेना। तो अभी भी आपने नहीं शुल्क जमा किया, 200 रुपये शुल्क जमा करो और अपना तैयारी करो।